यूपी के नोएडा में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल भूटानी बिल्डिंग से टूटी हाइड्रोक्लोरिक क्रेन और बाल बाल काम कर रहे मजदूर वहां पर बच गए। मजदूरों ने सेफ्टी बेल्ट भी नहीं पहनी हुई थी। नोएडा के सेक्टर 62 की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर हाइड्रोलिक क्रेन अचानक से टूट गई और ये मजदूर जो सेफ्टी मेजर्स इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया हुआ था और बड़ा हादसा होते होते देखिए टल गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, भयावह तस्वीर, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यहां पर कोई हादसा होता तो जान तक जा सकती थी। नोएडा की सेक्टर 62 की ये तस्वीर है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मजदूर थे उन्होंने सेफ्टी मेजर्स का भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ था, सेफ्टी बेल्ट उन्होंने नहीं पहनी हुई थी। भूटानी बिल्डिंग है ये, जहां से अचानक से हाइड्रोलिक क्रेन टूटी और ये मजदूर जो वहां पर काम कर रहे थे बाल बाल बच गए, उनकी जान बच गई है, गनीमत रही। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकित कौशिक फोन लाइन पर मौजूद हैं। अंकित, तस्वीरें हम देख रहे हैं, भयावह तस्वीरें, कुछ भी हो सकता था। सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल मजदूरों ने क्यों नहीं किया हुआ था, बाकी के सेफ्टी मेजर्स क्यों इस्तेमाल नहीं किए गए थे, कैसे ये हादसा हुआ, बताइए। जी देखिए, दरअसल आपको बता दूं, लगभग ये 1 घंटे पहले का पूरा वाक्य है। तस्वीर आप देख रहे होंगे किस तरीके से, जो कितना भयानक कह सकते हैं कि बाकायदा जो है, जो हाइड्रोलिक क्रेन होती है उससे शीशे की सफाई चल रही थी। अचानक एक रस्सी टूट गई, जिसके कारण क्रेन जो है पूरी तरीके से हवा में लटक चुकी थी। बाकायदा हाइड्रोलिक ट्रेन के ऊपर 2 मजदूर जो शीशे की सफाई कर रहे थे वो मौजूद थे और आनंद फानंद में मजदूरों की हालत बेहद खराब हुई, तो उन्होंने जैसे तैसे करके बाकायदा शोर मचाया। जिसके बाद जो और स्टाफ था उन्होंने बाकायदा छत पर आकर सेफ्टी के माध्यम से उन मजदूरों को बहरहाल वहां से जो है ऊपर वापस कर लिया है और जो दोनों मजदूर हैं वह बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सेफ्टी इक्विपमेंट की बात की जाए तो सेफ्टी इक्विपमेंट कहीं ना कहीं कम थे। उन जो मजदूर है उनको प्रॉपर टेस्ट के साथ मौजूद नहीं थे, ना ही उनको बेल्ट का इस्तेमाल करा हुआ था। तो ये भी हो सकता था कि अगर समय के चलते उन मजदूरों को ऊपर नहीं क्रेन से के माध्यम से लिया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था और मजदूरों ठीक है। कुल मिलाकर अंकित, ये गनीमत रही कि मजदूरों की जान बच गई, लेकिन बड़ा सवाल कि जो सेफ्टी मेजर्स थे उनका इस्तेमाल मजदूरों की तरफ से नहीं किया गया था। शुक्रिया आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नोएडा की तस्वीर है, सेक्टर 62 की, जहां पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो देखिए, बीती रात हिजबुल्लाह पर बहुत ज्यादा भारी रही। इजराइल ने ऐसा अटैक कर दिया कि हिजबुल्लाह ब्रिगेड कांप उठा। इजराइल के पीएम नेतन्याहू अब हिजबुल्लाह के खिलाफ आर पार के मूड में आ गए हैं। कल रात ही इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने वाला एक ऑपरेशन चलाया। टारगेट पर था हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर, जो सरगना हसन नसरल्लाह का ठिकाना है। एक के बाद एक इजराइल ने ताबड़तोड़ मिसाइलें वहां पर दागी। हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर बेरूत के रिहायशी इलाके में स्थित है, लिहाजा जान माल का नुकसान भी हुआ। लेकिन इजराइल ने जिस मकसद के साथ अटैक किया था वो मकसद अभी तक पूरा नहीं हो पाया। आपको इजराइल के इस ऑपरेशन का पूरा अपडेट हम देंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरों के जरिए अभी का ताजा अपडेट आप जान लीजिए। कल रात को जिस तरीके से इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर अटैक किया, यह बताया जा रहा है कि लेबनान पर इजराइल का 2006 के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। और इस अटैक के लिए पीएम नेतन्याहू ने अमेरिका से ऑर्डर दिया था। खबर यह मिल रही है कि नसरल्लाह बच निकला, हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर काउंटर अटैक किया है। ये सारी तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हो। और आपको यह भी बता दें कि लेबनान में बीते एक हफ्ते में 700 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन अभी तक लगातार ये जो अटैक्स हैं, वार पलटवार है, ये दोनों की तरफ से जारी है। और इस बीच एक बड़ा अपडेट, लेबनान में फिर से एक बार इजराइल का विध्वंसक हमला। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर भीषण बमबारी हुई है। इजराइल के फाइटर जेट्स ने बम बरसाए और हिजबुल्लाह के लड़ाके डिपो ऑपरेट कर रहे थे। इजराइल के इस अटैक में पूरा हथियार डिपो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। ये देख लीजिए तस्वीरें, हिजबुल्लाह के लड़ाके जब डिपो ऑपरेट कर रहे थे उस वक्त इजराइल के अटैक में ये पूरा हथियार डिपो किस तरीके से तबाह हो गया, उस तबाही के मंजर की तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
भीषण बमबारी की गई, इजराइल के जो फाइटर जेट्स थे उनका इस्तेमाल किया गया और ये सबसे बड़ी स्ट्राइक, और उसके बाद जो हथियार डिपो था उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। देखिए तबाही का मंजर हर तरफ, जहां बेरूत में हथियार डिपो पर अटैक और उसके बाद तबाही के निशान, हर तरफ धुआं धुआं आपको नजर आएगा। इजराइल के अटैक से किस तरीके से लेबनान धुआं धुआं हो चुका है, बड़ा अपडेट मिल रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत में रात भर बमबारी होती रही और इस वक्त पूरा बेरूत धुआं धुआं है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से वहां पर तबाही का मंजर, इजराइल का अटैक, जिसके बाद लेबनान में हर तरफ धुएं का गुबार। लेबनान की राजधानी बेरूत में रात भर बमबारी होती रही और उसके बाद की जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई हैरान कर देने वाली तस्वीरें, जहां हर तरफ आप देखिए आसमान में आपको केवल धुएं का गुबार दूर तक नजर आएगा। इजराइल का यह अटैक, जिसके बाद राजधानी बेरूत में किस तरीके से हालात पैदा हुए, रोड पर व्हीकल्स चल रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि धुएं की एक परत इन सड़कों पर आपको नजर आ रही है। इस आर पार की लड़ाई में आप देख रहे हैं कि किस तरीके की परिस्थितियां बनी है। बारूद से बेरूत किस तरीके से धुआं धुआं हो चुका है, उसकी यह तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये देख लीजिए, हिजबुल्लाह पर जो अटैक, चीफ पर हिजबुल्लाह के जो अटैक किया गया इजराइल की तरफ से, और राजधानी बेरूत में जिस तरीके से अटैक हुआ, उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई हर तरफ धुएं की तस्वीरें थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विशाल पांडे न्यूज रूम से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विशाल, समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी हमने 2-3 दिन पहले देखा कि हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में मोसाद पर अटैक कर दिया, उसके बाद अब ये जो अटैक की तस्वीरें इजराइल की तरफ से सामने आई हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये जो लड़ाई है अब आर पार की ही होगी। बिल्कुल, देखिए इजराइल की तरफ से बार बार ये बयान सामने आ रहा है कि वो अपनी आत्मरक्षा में ये हमले कर रहा है, और लेबनान में बेरूत में खासतौर पर और दक्षिण लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं वहां पर पिछले एक हफ्ते से इजराइल की तरफ से बड़े हमले किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा हमला कल रात किया गया बेरूत के एक रिहायशी इलाके में। इजराइल ने दावा किया कि वहां पर हिजबुल्लाह का केंद्रीय मुख्यालय था और वहां एक एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई। हालांकि उस एयर स्ट्राइक से संबंधित और ज्यादा जानकारी का इंतजार अभी भी है कि उस हमले में किन लोगों की मौत हुई है, क्या जहां पर यह हमला किया उस समय हिजबुल्लाह के जो टॉप लीडरशिप है वो उस वक्त उस मुख्यालय में मौजूद थी या नहीं थी, इस पर अभी और ज्यादा जानकारी का इंतजार है। लेकिन कल से लेकर आज तक दक्षिणी लेबनान में का जो हिस्सा है, बेरूत के आसपास का जो हिस्सा है, कई जगह पर हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि 3 रिजर्व बटालियन को इजराइल डिफेंस फोर्स ने अब ग्राउंड पर बुलाने का फैसला किया है। नेतन्याहू अमेरिका दौरा बीच में ही छोड़कर इजराइल लौट चुके हैं और आगे के हालात की तमाम जानकारियां ले रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि यह हमला और तेज होगा और ईरान इस पर नजर बनाए हुआ है। और बड़ा सवाल यह है, क्या ईरान अगर इसमें कूदता है तो इस लड़ाई का व्यापक रूप लेते हुए देखा जा पाएगा। बिल्कुल ठीक विशाल, मैं वापस से आपके पास लौटूंगी। इस बीच एक और बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि लेबनान पर इजराइल का नॉन स्टॉप हमला जारी है। पूर्वी बेका, अल तहता, तराया, मशघरा में एयर स्ट्राइक की गई है। लगातार नॉन स्टॉप हमले लेबनान पर इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। और जैसे कि विशाल भी आप तक जानकारी ये पहुंचा रहे थे कि अगर ईरान इस पूरे मसले में, इस पूरे वॉर में बीच में कूदता है तो फिर हश्र क्या होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और इस बीच नॉन स्टॉप हमले लगातार लेबनान पर इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। पूर्वी बेका, अल तहता, तराया, मशघरा में एयर स्ट्राइक की गई और इस एयर स्ट्राइक में किस तरीके से तबाही के निशान नजर आ रहे हैं उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेबनान के पूर्वी बेका की तस्वीरें, जहां पर अटैक हुआ, एयर स्ट्राइक हुई और उसके बाद आप ये देख रहे हैं आसमान में, आप देखिए किस तरीके से दूर तक धुआं उठता नजर आ रहा है और कैसे यहां पर मंजर बना है, तबाही के निशान हर तरफ। लेबनान में पूर्वी बेका की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर इजराइल की तरफ से लगातार एक के बाद एक एयर स्ट्राइक की जाती है और उसके बाद यहां पर किस तरीके के हालात बने हैं
यूएनजीए में पीएम नेतन्याहू का भाषण और उसके बाद हमला, और उसके बाद देखिए इजराइल की तरफ से जो यहां पर एयर स्ट्राइक की गई है लेबनान के पूर्वी बेका में, उसकी तस्वीरें आपने देखी। अब देखिए लेबनान से एक और वीडियो सामने आ गया है। बेरूत के रिहायशी इलाके में भी एयर स्ट्राइक की गई है। इजराइल के हमले से धुएं और आग का गुबार हर तरफ नजर आया है। तो यानी कि ये हमले जो हैं वो रुके नहीं हैं और लेबनान से एक के बाद एक कई वीडियो सामने आ रहे हैं। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं रिहायशी इलाका है ये बेरूत का, जहां पर एयर स्ट्राइक की गई है। यानी कि जहां पर लोग रहते हैं, बसे हुए घर हैं, रिहायशी इलाका है, वहां पर भी एयर स्ट्राइक की जाती है। और बीचों बीच अगर आप यहां पर देखेंगे शहर के, तो आपको नजर आएगा कि केवल धुआं, तबाही यहां पर आपको नजर आएगा। देखिए किस तरीके से यहां पर एयर स्ट्राइक होती है और अचानक से ये जो मंजर है ये तबाही में तब्दील हो जाता है, जिसकी तस्वीरें इस बात की तस्दीक है कि जब युद्ध होता है तो हालात कैसे होते हैं, किस तरीके से तबाही होती है। अब देखिए आप मौत का आंकड़ा जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि लेबनान में एक हफ्ते के अंदर 700 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेबनान में इजराइल का भीषण अटैक अब भी जारी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुनकर हमला इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। अभी तक 700 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इस युद्ध पर विराम नहीं लगा, इस एयर स्ट्राइक पर विराम नहीं लगा। लेबनान में अभी भी इजराइल की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुन कर हमला किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। लगातार एक के बाद एक ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। बेरूत समेत कई इलाके ऐसे जहां पर मिसाइल अटैक इजराइल की तरफ से जारी है। पहले आपने देखा दहिया शहर में रहने वाले लोग, जिनको तुरंत इलाका खाली कर देने के लिए कह दिया गया, क्योंकि रिहायशी इलाका था जहां पर इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई थी। उसके बाद कई ऐसे वीडियो सामने आए जहां बेरूत में एक के बाद एक एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई। ये देख लीजिए धमाकों की तस्वीर, आवाज आपको सुनाई देगी। बेरूत की ही ये तस्वीरें हैं जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुन कर हमला इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। देखिए जो हिजबुल्लाह का जो मुख्यालय है वो एक ऐसे शहर के बीचों बीच आबादी वाले इलाके में है कि वहां पर कोई हमला ना कर पाए, लेकिन उसी हेडक्वार्टर पर, उसी मुख्यालय पर हमला होता है और जान माल का नुकसान होता है। आगे बढ़ेंगे। लेबनान में ऑपरेशन के बाद पलायन तेज हो गया है। 72 घंटे के अंदर 30,000 लोगों ने लेबनान छोड़ दिया। 30,000 लोगों ने सीरिया में जाकर शरण ले ली है। लेबनान में जहां पर ऑपरेशन के बाद अब लोग वहां से घर खाली करने शुरू हो गए हैं। पलायन तेज हो चुका है, लोग दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हो रहे हैं, जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो आम जनजीवन है उनका संघर्ष यहां पर बढ़ गया है। पलायन की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, सामान लेकर, किस तरीके से देखिए पीठ पर ढोकर, कंधों पर ढोकर बस यहां से निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक एयर स्ट्राइक वहां पर हो रही है, तो सबसे बड़ी जो चुनौती है, प्राथमिकता है, वो लोगों के सामने ये है कि अपने और अपने परिवार की जान बचा ली जाए, और इसीलिए पलायन करने को मजबूर हो गए हैं लोग। और लेबनान पर जो इजराइल का हमला है उसको लेकर जब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से सवाल पूछा गया कि क्या वो इजराइल के साथ हैं, तो बाइडेन ने ये कहा कि हमें इस बारे में अभी और जानकारी लेनी है, मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर देखिए बाइडेन की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी ये जो हुआ है, एयर स्ट्राइक हुई है, अभी हमें इसके बारे में और जानकारी चाहिए, अभी मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूं। You say you support Israel's decision to defend itself. Do you support what they did today with the strikes in Beirut? We have to get more detail. I don't know enough to answer that question. Information. You say you support Israel's decision to defend itself. Do you support what they did today with the strikes in Beirut? We have to get more detail. I don't know enough to answer that question. मेरे सहयोगी विशाल पांडे लगातार हमारे साथ कनेक्ट है। विशाल, जैसा मैं आपसे पहले भी बात कर रही थी तो आप ईरान का जिक्र कर रहे थे कि अगर ईरान बीच में होगा तो खशर क्या होगा ये भी देखना होगा, लेकिन अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका का स्टैंड इस पर क्या हो सकता है? क्योंकि जो राष्ट्रपति बाइडेन है वो साफ साफ कुछ बता नहीं रहे, वो कह रहे हैं और जानकारी चाहिए, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके क्या मायने निकलते हैं? देखिए, अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ इस इलाके में खड़ा है जब से हमास ने इजराइल पर हमला किया 7 अक्टूबर के बाद से। लेकिन कल जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया, खासतौर पर इजराइल
इजराइल मीडिया में और अमेरिका की मीडिया में कि इजराइल ने जब बेरूत में हिजबुल्लाह के केंद्रीय मुख्यालय पर हमला किया तो इस बात की जानकारी अमेरिका को तब दी गई जब ये ऑपरेशन बीच में था, जब इजरायली एयरफोर्स के जो विमान थे वो उड़ान भर चुके थे हमला करने के लिए। उस दौरान अमेरिका को इस बात की जानकारी दी गई। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि ना तो अब तक इजराइल की तरफ से की गई, ना ही अमेरिका की तरफ से की गई है। लेकिन यहां पर अगर अमेरिका की नीति देखें तो वो इजराइल के साथ लगातार खड़ा रहा है। बीच में मध्यस्थता का भी प्रयास किया हमास के साथ में, और कतर ने मध्यस्थता की एक बड़ी भूमिका अमेरिका के साथ मिलकर निभाई थी। लेकिन जो सीज फायर का या मध्यस्थता की बात सामने आई थी उस पर अभी तक पूरी सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन इजराइल यहां पर इस वक्त हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों पर हमले कर रहा है। एक तरफ जहां दक्षिणी इजराइल में हमास से लड़ाई लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ यहां पर भी जंग जैसे हालात पूरी तरह से बन चुके हैं लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ। विशाल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरें आपने देखी तबाही के मंजर की, लेबनान में जहां हर तरफ इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक जारी है और उसी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, और अब दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव पर सीएम आतिशी का बयान। कल जो चुनाव हुआ वो चुनाव अवैध है, ऐसा कहना आतिशी का। चुनाव के खिलाफ हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करेंगे, आतिशी का ये बयान। भारतीय जनता पार्टी को तो संविधान से कोई फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी को नियम कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल होगी, क्योंकि जो चुनाव कल भारतीय जनता पार्टी ने हाउस में कराया है ये बिल्कुल गैर कानूनी है। दिल्ली नगर निगम का एक्ट बिल्कुल स्पष्ट है कि मीटिंग बुलाने की पावर सिर्फ और सिर्फ मेयर के पास है, अध्यक्षता करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेयर और उनकी एब्सेंस में डेप्यूटी मेयर के पास है। तो इस गैर लोकतांत्रिक चुनाव के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आज ही सुप्रीम कोर्ट में इस गैर कानूनी, गैर संवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक चुनाव के खिलाफ हम एप्लीकेशन डालेंगे। नेपाल में लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बिहार में इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। नेपाल से पानी छोड़े जाने की वजह से कोशी नदी में लगातार पानी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। 12 बजे तक 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी कोसी बराज से छोड़ा जा चुका है। अगर इसी रफ्तार से पानी छोड़ा जाता रहा तो फिर बिहार में भारी नुकसान हो सकता है। लगातार कोसी नदी के तटों की निगरानी भी की जा रही है, लेकिन स्थिति कहीं ना कहीं चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और पानी का जो लेवल है बिहार में वो बढ़ रहा है। कोसी बराज से 5 लाख क्यूसेक पानी जो है 12 बजे तक आपको बता रहे हैं छोड़ दिया गया था, और अगर इसी रफ्तार से पानी छोड़ा जाता रहा तो फिर स्थिति और ज्यादा परेशान कर देने वाली हो सकती है। नेपाल में भारी बारिश हो रही है। कोसी बैराज से निरंतर पानी डिस्चार्ज हो रहा है। आज 6,81,000 क्यूसेक तक पानी डिस्चार्ज होने की संभावना है। बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त हम सुपौल में मौजूद हैं। कोसी नदी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नदी उफान पर है। कोसी नदी का जल स्तर जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। जो निचले इलाके में लोग रहते हैं वो भयभीत हैं। कैमरा पर्सन विशाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुपौल प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की है। वहीं जल संसाधन विभाग भी जो है वो अलर्ट मोड में है। आप देखिए नदी का जो रूप है अभी किस तरह से दिख रहा है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहाव बहुत तेज है। यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ रहते हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कब से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? बहुत दिन से, मेरा एज हो गया है 46 एज हो गया है, तब से यही लगातार यही हाल है। आज तो बहाव भी बहुत तेज है। बहुत डर रहा है, डर लग रहा है कब बांध टूट जाएगा, कब क्या। बहुत हमारे रिश्तेदार का फोन आता है बांध टूट रहा है क्या, हम बोले नहीं बांध नहीं टूट रहा है, सही हाल है। आज तो 6,81,000 क्यूसेक तक पानी डिस्चार्ज होने की संभावना है। बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है जी। कुछ मदद मिल रहा है प्रशासन से? नहीं, कोई मदद नहीं है। तो फिर क्या व्यवस्था है आप लोगों की? व्यवस्था सर यही है, बांध के किनारे हम लोग रह रहे हैं, पानी बह रहे हैं, नाव आता है, कभी काल लोग इस पार उस पार करते हैं। ऊपर जंगल में देखिए वो बस्ती है, महला है। इधर ये सिमरी गांव है, वार्ड नंबर 1 है, यहाँ जा रहते हैं। 22 किलोमीटर सिमरी गांव है यहाँ।
करते क्या हैं? हम लोग मजदूरी करते हैं। इसे अभी क्या कर रहे हैं? अभी जरना पकड़ते हैं, लकड़ी। अच्छा, लकड़ी पकड़ करके छांकते हैं, ऊपर करते हैं, ले जाते हैं अपने जलावन के लिए। लेकिन हाई अलर्ट है। हाई अलर्ट है, पानी तो बहुत संभावना है। कल पानी इतना नहीं था, आज आया है इतना पानी। बोलिए माता जी, क्या कर रही हैं? हम लोग को इतना डर हो रहा है कब बांध टूट जाएगी, क्या होगा, कोई ठिकाना बांध नहीं। टूटने का भी खतरा है क्या इधर? जी, बांध टूटने का भी खतरा है। अच्छा, तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, लोग डरे हुए हैं, भयभीत है। नेपाल में लगातार जो है बारिश हो रही है, पानी डिस्चार्ज होते रहेगा कोसी बैराज से, और वाटर लेवल जो है ये यहाँ पे बढ़ता रहेगा। तो बाढ़ का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। वैसे प्रशासन भी जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जो तटबंध है उनकी भी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज। तो फिलहाल ताजा हालात क्या बने हुए हैं, इसी को जानने के लिए हमारे साथ भारत नेपाल बॉर्डर कोसी बराज से संवाददाता शशांक सीधे कनेक्ट हो गए हैं। उनसे ताजा अपडेट जान लेते हैं। शशांक, आप ही की रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखा रहे थे और मैं वापस से आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच हमारे पास एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया है, ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, इजराइल की तरफ से जो लगातार एयर स्ट्राइक की गई और इसमें जो लेबनान में हमने देखा बेरूत में एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई, उसमें सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का यह है, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया है। लगातार एक संदेह बना हुआ था, अपडेट इस मामले को लेकर आना बाकी था कि आखिर क्या हुआ है नसरल्लाह का, लेकिन अब इजराइल ये दावा कर रहा है कि हिजबुल्लाह का जो चीफ है नसरल्लाह वो मारा गया है और ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। लगातार इजराइल की तरफ से बेरूत में एयर स्ट्राइक की जा रही है और हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई, जो कि घनी आबादी वाले इलाके में बीचों बीच स्थित था ताकि वहां पर अटैक ना हो पाए, लेकिन उसी मुख्यालय पर इजराइल की तरफ से अटैक किया जाता है। और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि हिजबुल्लाह का जो चीफ है नसरल्लाह वो मारा गया है। ऐसा अपडेट इजराइल की तरफ से, ऐसा दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सवाल था इस एयर स्ट्राइक को लेकर कि क्या नसरल्लाह का इस एयर स्ट्राइक में क्या हुआ है, क्या वो मारा गया है या भी जिंदा है, लेकिन अब ये दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है और आईडीएफ ने कहा है कि अब दुनिया को नसरल्लाह नहीं डरा पाएगा। हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह मारा गया है। इजरायली सेना ये बड़ा दावा कर रही है कि जो अटैक हमने किया उस अटैक में नसरल्लाह की मौत हो चुकी है और अब नसरल्लाह दुनिया को डरा नहीं पाएगा। बड़ा दावा इजराइल की सेना की तरफ से किया गया है। हालांकि कहीं ना कहीं इस अपडेट का इंतजार सभी को था कि आखिर नसरल्लाह इस एयर स्ट्राइक के बाद बच गया, भागने में कामयाब हुआ, जान बचा पाया या फिर उसकी मौत हो गई। और अब इजरायली सेना ये बहुत बड़ा दावा कर रही है कि नसरल्लाह नहीं रहा, वो मारा गया। मेरे सहयोगी विशाल पांडे इसी बड़ी खबर पर अपडेट के साथ इस वक्त सीधे कनेक्ट है। विशाल, ये बहुत बड़ी खबर है और इजराइल ये बहुत बड़ा दावा कर रहा है जिसका इंतजार था कि आखिर इस एयर स्ट्राइक के बाद नसरल्लाह का क्या हुआ। इजराइल का बड़ा दावा कि नसरल्लाह मारा गया, लेकिन अब इसके बाद क्या होगा? देखिए, ये इजराइल की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा दावा है और हिजबुल्लाह के जो ठिकाने थे उन पर जब से इजराइल हमला कर रहा था उसमें ये इजराइल को बड़ी कामयाबी मिली है। कल रात बेरूत के एक रिहायशी इलाके में जो हिजबुल्लाह का मुख्यालय था वहां पर एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई थी और अब इजराइल ने इस बात की पुष्टि की है कि हसन नसरुल्लाह को इजराइल ने मार गिराया है। 1992 से लगातार हसन नसरुल्लाह ही हिजबुल्लाह की पूरी कमान संभाले हुआ था और चाहे वो 2006 के पहले के हमले हो इजराइल पर या हाल फिलहाल में हिजबुल्लाह की तरफ से जो भी ऑपरेशन इजराइल के खिलाफ प्लान किए गए थे उन सभी को एग्जीक्यूट करने वाला उसका मास्टरमाइंड हसन नसरुल्लाह को ही माना जाता है। और हिजबुल्लाह जो इतना आगे बढ़ा ये संगठन, चाहे वो राजनीतिक तौर पर लेबनान में बढ़ा हो या फिर इजराइल के साथ उसकी जो हमेशा अदावत रही है, लड़ाई रही है, उसमें सब कुछ हसन नसरुल्लाह का ही रोल रहा था और लंबे समय से इजराइल हसन नसरुल्लाह का पीछा कर रहा था, उसे एलिमिनेट करने का प्रयास कर रहा था। और अब कल देर रात जो एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से बेरूत के रिहायशी इलाके में की गई थी उसमें हसन नसरुल्लाह मारा गया है। इस बात का दावा इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक बयान जारी कर किया है और आपको बता दें जो इजराइल एयरफोर्स की तरफ से बयान जारी किया गया है उसमें यह जानकारी दी गई है कि जो टॉप लीडरशिप रही है हिजबुल्लाह की उसको मार गिराया है इजराइल ने इस एयर स्ट्राइक के जरिए। पिछले 32 सालों से हसन नसरुल्लाह लगातार
लगातार इजराइल के खिलाफ काम कर रहा था, इजराइल के आम लोगों को निशाना बना रहा था। यह जानकारी इजरायली एयरफोर्स की तरफ से दी गई है और इसके साथ ही अब यहां पर एक ये बड़ा बयान सामने आया है इजराइल डिफेंस फोर्स का। कल रात ही बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना अमेरिका दौरा बीच में छोड़कर ही इजराइल वापस आने का फैसला किया था। आज इजराइल के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। आज भी लगातार लेबनान के अलग अलग इलाकों में एयर स्ट्राइक जारी है जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, लेकिन यहां पर हसन नसरुल्लाह की मौत की खबर सामने आना कहीं ना कहीं पश्चिम एशिया में अब तनाव को और ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि इजराइल लगातार ईरान के ऊपर यह आरोप लगाता रहा है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या फिर हमास, इनकी फंडिंग और इनको मदद ईरान की तरफ से की जाती है। और ईरान ने भी अभी जो उनके राष्ट्रपति न्यूयॉर्क पहुंचे थे तब ईरान ने भी इजराइल को चेतावनी दी थी कि इजराइल इस तरह की हरकतें ना करे, नहीं तो इसका दायरा बढ़ सकता है। अब देखना यही होगा कि अमेरिका इस पूरे मामले में उसका रोल क्या रहता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब हमने बाइडेन का बयान सुनाया था तो वो इन सवालों से बचते हुए नजर आए थे, लेकिन जाहिर तौर पर अब हसन नसरुल्लाह के मौत के दावे के बाद पश्चिम एशिया में उस पूरे क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ता नजर आएगा। बिल्कुल विशाल, और लगातार हम देख रहे थे कि जब ये एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई उसके बाद नसरुल्लाह को लेकर ना तो हिजबुल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा बयान दिया गया कि वो जिंदा है या फिर कहां पर है, कुछ ऐसा सामने नहीं, एक सस्पेंस लगातार बना हुआ था। लेकिन अब जिस तरीके से इजराइल ये दावा कर रहा है और वाकई अगर नसरुल्लाह की मौत इस एयर स्ट्राइक में हो चुकी है तो आपने जैसा कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ेगा, जो बौखलाहट है वो अब और देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार ये जो स्थिति है ये आर पार की पहले से बनी हुई है। लेकिन अब क्या इसमें ईरान की एंट्री, अमेरिका की एंट्री किस तरफ ये अंदेशा करती है, कैसी परिस्थिति इंटरनेशनल लेवल पर आप देख पा रहे हैं कि इसके बाद हो सकती है? यहां पर ईरान का अगला कदम क्या होगा यह सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ईरान चाहे वो लेबनान हो या हम हमास की बात कर लें, जो उनके इलाके हैं वहां पर लगातार इनके लीडरशिप के साथ खड़ा रहा है। और ऐसी स्थिति में ईरान अब इजराइल के इस दावे के बाद अगला कदम क्या उठाता है, उसका अगला बयान क्या आता है, इस पर बहुत कुछ पश्चिम एशिया की जो स्थिति है वो निर्भर करेगी। और इसके साथ ही अमेरिका अब अगला कदम क्या उठाएगा, क्योंकि आप देखिए अगर हम पूरे वेस्ट एशिया की बात करें तो वहां पर ईरान ही हिजबुल्लाह और हमास का पूरी तरह से समर्थन करता नजर आया है। लेकिन इजराइल बीते एक हफ्ते से साफ तौर से यह कह रहा है कि हिजबुल्लाह के जितने ठिकाने हैं वहां पर इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी रहेगी। लेकिन अभी तक डिप्टी कमांडर और कमांडर को मार गिरा रहा था इजराइल, लेकिन कल रात इजराइल ने हसन नसरुल्लाह का जो हेडक्वार्टर था रिहायशी इलाके में बंकर के नीचे, ऐसा बताया जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह छिपा हुआ था, उस जगह पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की और उस एयर स्ट्राइक में हसन नसरुल्लाह मारा गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से इस बात का दावा किया गया, बाकायदा एक प्रेस रिलीज इसमें जारी की गई और यह बताया गया है, क्योंकि हसन नसरुल्लाह को भी जान लेना यहां पर जरूरी है। 1992 से हिजबुल्लाह का पूरा मूवमेंट हसन नसरुल्लाह ही चला रहा था, और चाहे वो राजनीतिक तौर पर लेबनान में हिजबुल्लाह की एंट्री करानी हो या फिर इजराइल के खिलाफ जो एक सैन्य गतिविधि हिजबुल्लाह की थी उसको भी हसन नसरुल्लाह ही पूरी तरह से देखरेख करता था। यानी हसन नसरुल्लाह को ढेर करना, हसन नसरुल्लाह को मारना, यह हिजबुल्लाह के संगठन को पूरी तरह से खत्म करने जैसा है इजराइल के द्वारा। इसीलिए आप देखिए लगातार एक हफ्ते से लेबनान में एयर स्ट्राइक अलग अलग ठिकानों पर हिजबुल्लाह के इजराइल की तरफ से जारी है। लेकिन अब जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, ईरान का अगला कदम इस पूरे मामले में क्या होगा यह बहुत कुछ पश्चिम एशिया के हालात को बयां करेगा, क्योंकि बार बार मध्यस्थता का प्रयास किया गया, चाहे वो कतर के जरिए, मिस्र के जरिए, अमेरिका भी मध्यस्थता के प्रयास में लगा हुआ था। लेकिन अब इस हमले के बाद मध्यस्थता की गुंजाइश बहुत कम नजर आती है और इसका दायरा अब बढ़ता हुआ नजर आएगा। हसन नसरुल्लाह की मौत का दावा यहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से किया गया है। ठीक है विशाल, ये दो तस्वीरें हमने इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर दर्शकों के लिए चलाई हैं, जिसमें दर्शक ये देख पाएंगे हिजबुल्लाह चीफ जो कि मारा गया है, जिसका दावा इजराइल की सेना की तरफ से किया जा रहा है। एक तरफ वो तस्वीर है और दूसरी तरफ नेतन्याहू की तस्वीर है। जब वो हमले का ऑर्डर देते हैं तो किस तरीके से देखिए यहां पर उनकी तरफ से फोन पर बातचीत की जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है। ये दो तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और जैसा कि विशाल अभी बता रहे थे कि हिजबुल्लाह के लिए क्या भूमिका नसरुल्लाह की रही है और नसरुल्लाह की मौत होना हिजबुल्लाह के लिए किस तरीके से एक बहुत बड़ी क्षति है। विशाल, जैसा मैं इसका जिक्र कर रही हूं, एक बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं ये हिजबुल्लाह के लिए है, नसरुल्लाह का मारा जाना। और ये जो अंदेशा है, जैसा कि आपने भी कहा कि अब तो जो पूरी स्थिति है वो बीच बचाव कुछ रास्ते की नजर नहीं आती।
अब ये मामला पूरा वॉर और ज्यादा बढ़ते हुए क्या नजर आएगा, क्योंकि मध्यस्थता का कहीं कोई चांस अब नजर नहीं आता जब हिजबुल्लाह का चीफ ही मारा गया हो इजराइल की एयर स्ट्राइक। बिल्कुल, आप देखिए अभी तक जो अगर हम पिछले कई महीनों की बात करें तो रुक रुक कर ये हमले दोनों तरफ से जारी थे। हिजबुल्लाह भी उत्तरी इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा था और इजराइल उनके जवाब में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने थे वहां पर हमले कर रहा था। लेकिन बीते एक हफ्ते से इन हमलों की जो गति थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और यहां पर इजराइल ने बहुत ही खुफिया इनपुट के आधार पर बेरूत में जो हिजबुल्लाह का ठिकाना था, जिसे हेडक्वार्टर कहते हैं, जहां से तमाम चीजें वो ऑपरेट किया करते थे अपनी गतिविधियों को सैन्य आधार पर जो इजराइल के खिलाफ, वहां पर इजराइल ने हमला किया। और इस बात की खबर कल देर शाम से ही आनी शुरू हो गई थी कि इजराइल डिफेंस फोर्स के इस एयर स्ट्राइक में हसन नसरुल्लाह मारा गया है और इसकी पुष्टि लगभग 12 घंटे बाद यहां पर इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से की गई है, क्योंकि हसन नसरुल्लाह सबसे बड़ा यहां पर चेहरा था हिजबुल्लाह का और हसन नसरुल्लाह को मारना इजराइल की सबसे बड़ी सफलता में से एक माना जाएगा। क्योंकि आप देखिए इजराइल की जो स्थिति है, चारों तरफ से वो अपने दुश्मनों से घिरा रहता है और ऐसी स्थिति में कुछ दिनों पहले हमास के टॉप लीडरशिप को इजराइल ने ईरान में मार गिराया था। हालांकि उसकी जो जिम्मेदारी है वो इजराइल ने नहीं ली थी। ये तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया था, ईरान ने इजराइल पर आरोप लगाया था, लेकिन इजराइल ने अब तक उसे स्वीकार नहीं किया है। लेकिन यहां पर लेबनान में अगर आप देखिए जो हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा चेहरा था उसे मार गिराने की पुष्टि इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से की गई और बाकायदा आईडीएफ की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया और इस ट्वीट में यह कहा गया है कि अब हसन नसरुल्लाह दुनिया को डरा नहीं पाएगा। यह बड़ा संदेश यहां से इजराइल की तरफ से दिया गया है और अब आप जो कह रही हैं इसका दायरा बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसमें विश्व समुदाय की क्या भूमिका रहती है, अमेरिका अपना किस तरह से रोल अदा करता है, इस पर सबकी निगाहें रहने वाली है और ईरान अगला कदम क्या पहले आपको भी ध्यान होगा कि जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में नेतन्याहू अपना भाषण दे रहे थे तो उनकी तरफ से कई बार इसका जिक्र किया गया, ईरान को लेकर, हमास को लेकर, हिजबुल्लाह को लेकर उन्होंने निशाना साधा और यह भी कह दिया कि भाई बहुत हो चुका है, बहुत कुछ सहन कर रहा है पिछले एक साल से इजराइल और हम शांति चाहते हैं। लेकिन जब ग्राउंड पर देखते हैं तो वार पलटवार दोनों की तरफ से किया जाता है। अच्छा, हिजबुल्लाह है वो कहता है कि हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, इजराइल की तरफ से कहा जाता है कि हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो हिजबुल्लाह के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान हुआ है उसकी एक तस्वीर हम इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं। ये आप देख लीजिए, ये हिजबुल्लाह के कमांडर हैं जो कि अभी तक मार गिराए गए हैं, जिनके चेहरे नाम के साथ हम आपके टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं, द मिलिट्री चेन ऑफ कमांड ऑफ द हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 से ऊपर ये नाम और चेहरे जो कि अभी तक हिजबुल्लाह के ये कमांडर जो कि टॉप श्रेणी में आते हैं, ये अभी तक इजराइल के हमले में मारे जा चुके हैं। और ये आज जो बड़ा अपडेट सामने आया है, इजराइल की तरफ से जो बड़ा दावा किया गया है नसरुल्लाह की मौत का, ये अभी तक की सबसे बड़ी क्षति के रूप में देखा जा सकता है हिजबुल्लाह के लिए। विशाल, क्या मैं सही कह रही हूं कि अभी तक जितने भी हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं, क्या हिजबुल्लाह के लिए नसरुल्लाह का मारे जाना ये सबसे बड़ी क्षति है अब तक की? देखिए, हिजबुल्लाह के पूरे संगठन को इससे बहुत बड़ा झटका लगेगा क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा हसन नसरुल्लाह ही हिजबुल्लाह का था। 1992 से लगातार हिजबुल्लाह की कमान हसन नसरुल्लाह संभाल रहा था, चाहे राजनीतिक तौर पर या सैन्य गतिविधियों के तौर पर। और इजराइल से जो लगातार इनका संघर्ष होता था उसकी रूपरेखा, उसकी नीति, उसकी जो प्लानिंग थी, वो सब कुछ हसन नसरुल्लाह के ही जिम्मे थी। और यहां पर इजराइल ने हसन नसरुल्लाह को टारगेट करके यह बता दिया है कि इजराइल के जो दुश्मन होते हैं उनको वो चुन चुन कर मारता है। और यही वजह है कि आप देखिए कल जो एयर स्ट्राइक इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से की गई उसमें हसन नसरुल्लाह मारा गया है और यह दावा खुद इजरायली डिफेंस फोर्स ने किया है। कल रात ही इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था जब अमेरिका से इजराइल के प्रधानमंत्री ने बीच में ही अपना दौरा छोड़कर वापस आने का फैसला किया, उस समय ही इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि इजराइल ने हसन नसरुल्लाह को मार गिराया। लेकिन आधिकारिक जो पुष्टि है उसका इंतजार किया जा रहा था और अब
इजराइल की तरफ से साफ तौर पे बयान जारी कर यह कहा गया है कि दुनिया को डराने वाला अब नहीं डरा पाएगा, यानी हसन नसरुल्लाह मारा गया है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो इसी चीज को लेकर है कि ईरान का अगला कदम क्या होगा, ईरान अब इस मामले पर क्या कुछ कहता है और अमेरिका अगला कदम क्या उठाएगा, क्योंकि इस हमले के बाद यह बिल्कुल साफ माना जा रहा है कि वेस्ट एशिया के जो देश हैं उसमें तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। और साफ तौर पर इजराइल हमेशा से इस बात के आरोप लगाता रहा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह को और गाजा पट्टी में हमास को ईरान की तरफ से ही फंडिंग होती है, सैन्य मदद की जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और ऐसी स्थिति में अब देखना है कि ईरान और हम इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए